पीएम मोदी की कुल देवी जिन्हें श्री राम ने पूजा। पीएम मोदी की कुल देवी जो बनी मोढेरा गांव की रक्षक। पीएम मोदी की कुल देवी जिनके हाथों हुआ कर्नाट का संहार। पीएम मोदी की कुल देवी जिनकी 18 भुजाएं शस्त्रों से सुशोभित। पीएम मोदी की कुल देवी जो बनी असुरी शक्तियों का काल। जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शक्ति बगैर शिव अधूरे हैं और इस बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं। तभी तो शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्र में पीएम मोदी 9 दिनों तक माँ देवी को समर्पित अपने 9 दिनों का वो व्रत अमूमन रखते ही है। और ये जो उनका व्रत रखने का जो सिलसिला आपका नहीं है, हम सभी जानते हैं 50 से 55 सालों से चला आ रहा है। और शायद यही वजह है कि शक्ति की भक्ति से आज पीएम मोदी सोचे एक चाय वाले से लेके सीधा प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे पीएम मोदी किस देवी की आराधना में डूबे रहते हैं? उनकी कुल देवी कौन है जिनसे असुरी शक्तियां कांपती हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरिदमन, और उनसे जानते हैं कि गुजरात जो पीएम मोदी जी की जन्मभूमि रही है, वहीं से उनकी कुल देवी का पौराणिक इतिहास क्या कहता है। अरिदमन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी जी की कुल देवी जो है गुजरात में तो बहुत प्रसिद्ध है जी, और उन्हें मोधेश्वरी माता के नाम से जानते हैं। और उनका जो पूरा कथा है वो बहुत लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में। हालांकि वो बहुत विकराल स्वरूप देवी का है, जिसमें वो 18 भुजाओं वाली है, 18 भुजाओं वाली देवी है। और शायद आपने पहले भी जिक्र किया था कि पीएम मोदी ने खुद अपने पीएमओ आवास में उन्होंने रखा भी है माता का यही। ऐसा उनके कुछ चित्र आए थे जब उन्होंने गाय के चित्र साझे करे थे, आपको याद होगा। तब उसमें भगवती की एक बड़ी प्रतिमा थी जो उनके घर में थी, जिसके आगे छोटी गाय थी। हाँ, वो अष्टभुजा मूर्ति थी। लेकिन जो मोढेरा की जो मोढेश्वरी माता है ये 18 भुजा वाली है, अर्थात 18 भुजा वाली है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि इनकी क्या क्या कथा है, क्या इनका महात्म्य है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर आज मोढेरा है ये धर्मारण्य नाम का स्थान था। तो ऐसी मान्यता कही गई है कि एक बार ऋषियों से प्रश्न करा कि कौन से स्थान पर सारे साधन सिद्ध होते हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 ही स्थान है, एक नैमिषारण्य जो उत्तर प्रदेश में है जी, और दूसरा धर्मारण्य जो गुजरात में है। और इसी स्थान को मोढेरा आज कहते हैं। और यहाँ पे भगवान सूर्य का भी मंदिर है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि मोढेरा जो यह गांव था, जो यह कस्बा था, यहाँ पर एक राक्षस का उत्पात हुआ, जिस राक्षस का नाम था कर्नाट। अब जो कर्नाट राक्षस था यह स्त्रियों को उठा ले जाता था, यह बहुत उत्पात करता था, आतंक करता था। तो लोग बड़े व्यथित हुए और उस व्यथा के शमन के लिए उन्होंने देवी का आह्वान करा। कहते भगवती पार्वती की स्तुति उन्होंने करी और उनकी स्तुति से प्रसन्न होके भगवती मातंगी रूप से यहाँ प्रकट हुई और 18 भुजा में हुई, अर्थात 18 भुजा वाली देवी का प्राकट्य हुआ और उन्होंने इस कर्नाट राक्षस का वध कर दिया। उस दिन के बाद से उसी स्थान पर आज ये जो मंदिर है मोढेरा का, भगवती का जो मंदिर है, यह स्थापित है। उसके बाद यहाँ पर एक कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ आक्रमण करा था तो भगवती की प्रतिमा को बचाने के लिए धर्मवाव नाम की यहाँ पे एक तालाब है, वहां पे इस प्रतिमा को छुपा दिया गया था। लेकिन जो सूर्य मंदिर था उसका विध्वंस उसने कर दिया था। तो मोढेरा में आज भी एक टूटा हुआ सूर्य मंदिर है जो बड़ा विश्वविख्यात मंदिर है, जो आज वहां पे एक अवशेष है। परंतु भगवती का जो मंदिर है वह आज भी कार्यरत है, पूजा वहाँ होती है, स्थापित भगवती है। और वहाँ पे विशेष उत्सव होते हैं जहाँ पे भगवती का केसर स्नान भी होता है, विशेष पूजाएं वहाँ होती हैं। लेकिन हाँ, भगवती वहाँ पर विकराल रूप में है। और ऐसी मान्यता है वहाँ के लौकिक लोगों की, लोक मान्यता है वहाँ की कि भगवती त्रेता में भी थी और द्वापर में भी थी जी, और अलग अलग नामों से इस स्थान को जाना जाता था। और कलयुग में अब इस अवस्था में इसको हम मोढेरा नाम से जानते हैं, जिसको धर्मारण्य भी जिस कथा में बताया जाता है। तो वहाँ की भगवती, और मूलतः अगर पूछे ये कौन है, जैसे खीर भवानी माँ कौन है, तो राज्ञा भगवती है जी। ऐसे ही मोढेरा की जो ये माता है ये कौन है, तो ये मातंगी भगवती है जी।
और मातंगी जो है, राजमातंगी भी होती है, मातंगी होती हैं। इनकी जो आराधना है बड़ी गुह्य है और बड़े बड़े साधनाएं हैं इन देवी की, और ये सर्व सिद्धिप्रद है। तो जो शाक्त मार्ग के उपासक है वो तो जानते हैं कि इन भगवती की कैसी आराधना होती है। अन्य लोगों से अनभिज्ञ है, क्योंकि मूलतः हम लोग इन्हीं स्वरूपों को जानते हैं, दुर्गा, काली इत्यादि। हालांकि शक्ति तत्व एक है, उसको मध्य रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ये भगवती मातंगी है और मोदी जी की कुल देवी है, और भगवती का विकराल रूप है। और निश्चित ही जो आसुरी शक्तियां हैं वो भगवती से थर थर कांपती ही हैं, और उनका जो यहाँ पे स्थापना हुई है वो भी एक असुर के वध के बाद ही हुई। तो क्या हम ये समझे कि भगवती की भक्ति से मिलने वाली शक्ति ही पीएम मोदी को असुरी शक्तियों से बचाती हुई आई हमेशा? बिल्कुल, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के कोई कार्य संभव नहीं है। और कुल देवी देवता का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, उनकी निजी जो साधना है वो क्या है हम नहीं जानते हैं जी, लेकिन उनकी कुल देवी क्या है ये पता है लोगों को। तो अगर यह उनकी कुल देवी है तो निश्चित उनके कुल देवी का, उनके पितरों का, उनके जो हम कहते हैं जिस भी परंपरा से वो आ रहे हैं उसका उन पर आशीर्वाद है। चाहे लोगों को उनसे प्रसन्नता हो, चाहे कुछ लोगों को उनसे द्वेष हो, लेकिन वह भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, और वह कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं यह अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो निश्चित ही बिना भगवत कृपा, बिना देवी कृपा, बिना कुल देवी देवताओं की कृपा, बिना पितरों की कृपा के तो निश्चित ही कोई कार्य संभव नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई कार्य का प्रारंभ हो तो ईश्वर से हम सहायता मांगते हैं, उनके सहाय को लेते हैं। तो इसी प्रकार निश्चित ही उनके जीवन पर भी उनकी कुल देवी का आशीर्वाद होगा ही होगा। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे और अरिदमन दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।